सब कुछ ही माँ है। लाइक बेसिकली हम माँ, हम में ही माँ है। और सो माँ ही हमारे आसपास है, सब कुछ माँ है। हम माँ में है, माँ हम में है, और सब कुछ माँ है। बराबर। हाँ जी, एकदम। गुरुदेव, जो आप बता रहे हैं कि सात पाताल और सात, वो क्या है गुरुदेव? ये वेद में इसके नाम दिया है। पाताल के अलग अलग नाम और आकाश के अलग अलग नाम। अब जैसे भगवान नारायण लेटे हुए ना नीले रंग के, तो नासा ने एक खोज की है कि जो अंतरिक्ष के स्थल है, पहला स्थल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां तल, तो सातवें तल पे जो तारों का झुंड है, वो इस प्रकार से है कि वो एक लेटा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है नीले रंग का। और उस इंसान ने ऑरेंज कलर की धोती पहनी हुई है, और ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, और उसके सर पे नाग बैठा हुआ है। तो ये सातवें आसमान में दिख रहा है, ये सातवां जो तल है आसमान का, वहां पे दिखाई दे रहा है। तो जो हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं कि विष्णु का स्थान सातवें आसमान पे है, वो ये सत्य कह रहे हैं। तो वो सात आकाश है और सात पाताल है, और अलग अलग स्तर है पाताल का। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और सातवें पाताल में क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन कौन से जीव जंतु, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, राक्षस, भूत प्रेत इत्यादि, कौन से खजाने, तेल, सोना, हीरे मोती, कौन कौन से कीड़े मकोड़े, वो भी सब वर्णन है। समुद्र जो है उसको भी सात स्तर में बांटा गया है। हम्म? तो वैसे सात पाताल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के हिसाब से देख लो, तो अगर हम पूर्व को ऊपर गिने, तो एशिया सबसे ऊपर है। फिर एशिया से नीचे सात और छह और दूसरे कॉन्टिनेंट है। उसमें सबसे नीचे है अमेरिका। अमेरिका से भी नीचे है, अमेरिका के पास ही मैक्सिको, मायासुर जहां पे रहता था, या माइंग जिसे कहते हैं। मायांग डायनेस्टी अंग्रेजी में वो लोग कहते हैं, वो हमारा माइंग है, जिसको माँ ने मारा था नवरात्रि में। नरकासुर, वो भी वहीं से था। तो ये जो है, ये सब लोग, अलग अलग लोग जो है, ये हमारी पृथ्वी पे ही माने जा सकते हैं, या पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर। पूछो। हाँ। जो संध्या लिखा है, तो जो हम लोग संध्या करते हैं वो भी बोल सकते हैं ना? जो। देखो, उसका रहस्य ऐसा है कि संध्या का अर्थ है संधि, हाँ। दिन और रात की संधि। तो जब दिन और रात की संधि होती है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। कोई भी दो मुहूर्त रहता है, समझो शुभ और चल, या शुभ और काल, शुभ या रोग, तो वो जब दो योग भी बदल रहे होते हैं ना, एक योग से दूसरा मुहूर्त बदलता रहता है, तभी भी दोनों नासिका चलती है। तो इस वजह से क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में, सभी जगह ये माना जाता है कि संध्या को किसी को लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और जब संध्या चल रही हो, तब सभी को उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए नमाज का भी समय वही संध्या का समय है। तो संध्या का अर्थ क्या है कि ईश्वर से हमारा मिलन आसान हो जाता है। जब दिन रात को मिलता है, रात दिन को मिलती है, या जब भी ईश्वर
मनुष्य से या ईश्वर से मिलते हैं। तो उसमें फिर एक ही रह जाता है, दिन अगर रात को मिलने जाता है तो रात उसको खा जाती है, रात बन जाती है, दिन की रात हो जाती है। रात दिन को मिलने जाती है, तो जब मनुष्य ईश्वर को मिलने जाता है तब ईश्वर उसको खा जाता है और मनुष्य ईश्वर बन जाता है। वो आके कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही माँ हूँ।